स्टूडेंट्स, आज जो है हम कामल रोज़गार या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इसके बारे में पढ़ेंगे। कामल रोज़गार से मुराद एक ऐसी सूरत हाल का नाम है या ऐसे पॉइंट का नाम है जहां पर मुल्क में मौजूद तमाम मसाइल को जो है बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा हो। मैक्सिमम या एफिशिएंट यूज़ जो है रिसोर्सेज का किया जा रहा है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैक्सिमम जो है इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं और जितनी मैक्सिमम या पोटेंशियल प्रोडक्शन है इकोनॉमी के अंदर वो प्रोड्यूस हो रही है, तो उसे हम कहते हैं कामल रोज़गार की सतह। मतलब उस लेवल से प्रोडक्शन को बढ़ाना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। मईशत में जितने भी वसाइल मौजूद हैं उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जैसे ज़मीन है, मेहनत, सरमाया, तंजीम, उनका जो एक एफिशिएंट एलोकेटिव पॉइंट है वो अचीव कर लिया गया है और तमाम वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। उसको हम कहते हैं कामल रोज़गार की सतह या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब हमने इससे पहले जो है कौमी आमदनी का तवाज़न के बारे इसको पढ़ा है। अब तवाज़न और कामल रोज़गार ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि कौमी आमदनी जो है तवाज़न में है तो इसका मतलब है कि मुल्क में कामल रोज़गार की सूरत हाल है। कौमी आमदनी का तवाज़न जो है वो एक समझ लें कि एक शॉर्ट रन जो है उसकी स्टेबिलिटी का पॉइंट है, जबकि कामल रोज़गार क्या है, ये लॉन्ग रन एक कॉन्सेप्ट है। ये लॉन्ग रन लेवल ऑफ आउटपुट है, जिसे आप नेचुरल लेवल ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं या मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट भी कह सकते हैं, जिसमें आपकी इकोनॉमी जो है वो अपने मैक्सिमम या पोटेंशियल जो आउटपुट है उसको अचीव कर चुकी होती है। अब ये जो इक्विलिब्रियम है या तवाज़न है, ये कामल रोज़गार की सतह से ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी वाक़या हो सकता है। और दूसरी बात, ये ऐसा नहीं होता कि अगर आप सोच रहे हैं कि कामल रोज़गार है तो इसका मतलब है कि मुल्क में बेरोज़गारी नहीं है या मुल्क में जितने भी अफराद मौजूद हैं उन सबको रोज़गार मिल चुका है। कामल रोज़गार की सतह पर भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ जो है बेरोज़गारी मौजूद होती है, जिसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है या फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसमें आमतौर पर वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आती है। मतलब वो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं जो एक जॉब को छोड़कर दूसरी जो है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक, अपने माइंडसेट के मुताबिक जो है जॉब ढूंढ रहे होते हैं। बहरहाल कामल रोज़गार की सतह पर ये ध्यान में रखिएगा कि कुछ ना कुछ बेरोज़गारी फिर भी मौजूद होती है, जिसे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो कामल रोज़गार क्या है, जिसमें इकोनॉमी जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट को अचीव कर चुकी होती है। जितनी प्रोडक्शन मैक्सिमम है उतनी ही इकोनॉमी में हो रही होती है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बेहतरीन जो है इस्तेमाल इकोनॉमी में लाया जा रहा होता है। जैसे मैंने बताया कि ये एक लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन लेवल ऑफ आउटपुट है, जिसके बाद अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो रिसोर्सेज क्योंकि अब लिमिटेड होते हैं, सबके सब इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। इसके बाद मज़ीद अगर प्रोडक्शन में इजाफा पॉसिबल हो सकता है तो वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की मदद से ही है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है तो उसकी मदद से ही जो है प्रोडक्शन में इजाफा पॉसिबल होता है। अदरवाइज़ जो रिसोर्सेज हैं उनकी जो है मैक्सिमम एलोकेशन जो होती है वो इकोनॉमी में हो रही होती है। इसकी डायग्राम अगर हम कहें तो कामल रोज़गार की सतह पर जो रसद का ख़त है, सप्लाई का जो कर्व है वो वर्टिकल होता है, ठीक है। क्या होता है? वर्टिकल होता है, वाई एक्सिस के जो है पैरेलल होता है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा, ठीक है। एक मैं रफ सी बना रही हूँ। अगर यहाँ पे हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास प्राइस है तो ये सप्लाई का कर्व जो होगा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे वो कुछ यूँ होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में जाके प्रोडक्शन में जो एग्रीगेट सप्लाई है उस पर प्राइस असरअंदाज नहीं होती। कीमतें बढ़ भी जाए तो प्रोडक्शन को बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट को अचीव कर चुकी है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो अरसा जो कामल रोज़गार की सतह जब अचीव कर ली जाती है तो जो मजमूई रसद का ख़त है वो वर्टिकल होता है, ठीक है, क्योंकि उस पर फिर मज़ीद जो है कीमत असरअंदाज नहीं होती।
अगर इस कीमत के अलावा हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है उसको शामिल कर लेते हैं तो फिर ये कर्व जो होता है वो फिर उसकी जो है शेप डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अरसा तवील में बस ये याद रखना आपने कि कामिल रोज़गार की सतह पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है, वर्टिकल होता है, क्योंकि इकोनॉमी ने अपनी पोटेंशियल को, अपनी फुल कैपेसिटी को यहाँ पे अचीव कर लिया होता है। अब हम अपने जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसको हमने डिस्कस करना है वो यही कि कामिल रोज़गार की सतह और तवाज़न ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तवाज़न के बारे में कहा जाता है कि तवाज़न जो है वो महज एक तवाज़न ही होता है, उसी की सूरत हाल का नाम होता है ये, और कामिल रोज़गार एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। सम टाइम क्या होता है कि इकोनॉमी को जो मैक्सिमम एलोकेटिव पॉइंट है या जितनी उसकी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, जितनी आमदनियाँ हासिल की जा सकती हैं, आपकी इकोनॉमी में उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है उससे नीचे होता है। फर्ज़ करें इकोनॉमी की जो कामिल रोज़गार की सतह है वो है 500 करोड़ रुपए आमदनी। मुल्क के तमाम वसाइल जो हैं अगर उनको इस्तेमाल में लाया जाए तो कितनी आमदनी हासिल की जा सकती है, 500 करोड़ रुपए हासिल की जा सकती है। लेकिन इस वक्त इकोनॉमी में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, फ़र्ज़ करते हैं 400 करोड़ रुपए की। इसका मतलब है 100 करोड़ रुपए की आमदनी मज़ीद जो है वो हासिल की जा सकती है अगर हम अपने वसाइल को मज़ीद जो है बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लेके आएँ। तो यही जो फ़र्क है इसको हम कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, तफरीती रखना। तफरीती रखना क्या होगा, कोमल रोज़गार की सतह पर आमदनी माइनस कुल खर्च। जितनी आमदनी कामिल रोज़गार की सतह पर होनी चाहिए उसमें से अगर हम अपने मजमूई अखराजात को या जो तवाज़न का लेवल इस वक्त इकोनॉमी में है उसको माइनस कर देंगे तो तफरीती रखना आ जाएगा। या यूँ भी इसको कह सकते हैं मजमूई रसद माइनस मजमूई तलब। जितनी इकोनॉमी में रसद है उतनी तलब नहीं है, या जितनी मुल्क में सरमायाकारी होनी चाहिए उतनी सरमायाकारी नहीं हो रही है, जिससे जो है आपकी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से बिलो काम कर रही है। डायग्राम से देखते हैं, ये जो है आपकी एच लाइन जिसे आप रसद का ख़त कह सकते हैं, ख़त तनसीफ़ी है, या जिसको हम वाई कहते हैं आमदनी की लाइन है। अब ये जो है ये हमारी जिसको हम मजमूई तलब का ख़त कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड का ख़त है, कंजम्पशन है, सरमायाकारी है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं। इकोनॉमी यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे काम कर रही है, यहाँ पे जो है खर्चे और इनकम जो है दोनों आपस में बराबर हैं। उसके बाद यह क्या कहते हैं कि जितनी ये जो है आपका फुल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है जहाँ पर आपकी क्या कहते हैं जितनी आपकी क्या कहते हैं इनकम है उतनी ही यहाँ पे तलब मौजूद है। लेकिन इकोनॉमी का जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है या जो जितनी प्रोडक्शन मुल्क में हो सकती है वो इससे ऊपर है। यहाँ की अगर बात की जाए, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है ई डैश, तो ये मुल्क के अंदर मजमूई रसद है, ठीक है, ये रसद है और इसकी तलब यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर है। इसका मतलब है रसद ज़्यादा है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन ज़्यादा है, जितनी के प्रोड्यूस हो सकती है उसकी क्या कहते हैं कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे तलब उसके मुकाबले में क्या है, कम है। तो ये जो फ़र्क है दोनों का, इसको क्या कहते हैं, तफरीती रखना कहते हैं। यूँ कह सकते हैं आप कि इस पॉइंट पर जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या जितनी बचतें हो रही हैं वो सारी की सारी सरमायाकारी में नहीं लगाई जा रही, जिसकी वजह से मजमूई तलब जो है मजमूई रसद के मुकाबले में कम है। तो अगर यही कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए, अगर हुकूमत जो है सरमायाकारी कर ले या गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर दे जिससे लोगों की जो है काबिल तसर्रुफ़ आमदनी वो बढ़ जाए, तो यही कर्व जो है फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब कौमी आमदनी का तवाज़न और मुकम्मल रोज़गार के साथ जो है वो सेम पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। तो अगर इकोनॉमी में तलब का ख़त जो है वो नीचे है और जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट है वो उससे ऊपर है, तो उस इकोनॉमी में जो है वो तफरीती रखना पाया जाता है, डिफ्लेशनरी पॉइंट है। यहाँ पर मजमूई रसद जो होती है वो मजमूई तलब के मुकाबले में कम होती है। अब देखें कि यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वहाँ पर इनकम जो है वो 200 जो है वो करोड़ रुपए है, और जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पे 300 करोड़ रुपए है।
तो इसका मतलब है कितना यहाँ पे मज़ीद हमें आमदनी में इजाफे की ज़रूरत है, 100 करोड़। अब 100 करोड़ आमदनी में इजाफे के लिए 100 करोड़ की सरमायाकारी नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कितनी 50 करोड़ की सरमायाकारी करनी पड़ेगी। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मल्टीप्लायर एक इफ़ेक्ट है, ज़ारब जिसको हम कहते हैं। ज़ारब के इफ़ेक्ट की वजह से क्या होगा कि जितनी सरमायाकारी की जाती है उससे कई गुना इजाफा जो है वो इकोनॉमी में क्या कहते हैं इनकम में होता है। लिहाजा 100 करोड़ की आमदनी में इजाफे के लिए जो है 50 करोड़ की फ़र्ज़ करते हैं सरमायाकारी दरकार है, जिससे आमदनी में क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। तो इकोनॉमी में अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे है, उसकी निचली सतह से काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में तफरीती रखना मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर हमारी तलब कम है और रसद जो है उससे ज़्यादा है। लिहाजा ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे मजमूई तलब में जो है इजाफा हो जाए, तो इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे पहुँच जाएगी। अब जहाँ तक तफरीती रखने की बात है, अगर ये इकोनॉमी में मौजूद है तो दूसरी तरफ जो है अफराती रखना भी इकोनॉमी में मौजूद होता है, जिसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। अब इन्फ्लेशनरी गैप कब होगा कि जब आपकी इकोनॉमी में जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो नीचे होता है और इक्विलिब्रियम पॉइंट उससे ऊपर होता है। ये जो है यहाँ पर हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये हमारी एक्चुअल जो है वो डिमांड है, जितनी डिमांड जो है इकोनॉमी में की जा रही है, लेकिन जो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोडक्शन है वो उससे कम है। यूँ कह लें तलब ज़्यादा है और रसद कम है, या जितनी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रही है उसको ख़रीदने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, या जितनी इकोनॉमी में इनकम को शो किया जा रहा है एक्चुअल में इनकम जो है वो उतनी नहीं है, एक्चुअल जो इनकम है वो उससे कम है, और जो इजाफा दिखाया जा रहा है वो इजाफा सिर्फ़ और सिर्फ महज कीमतों में इजाफा है, एक्चुअल प्रोडक्शन में इजाफा नहीं है। या आप यूँ कह सकते हैं कि बचतें कम हैं और सरमायाकारी उससे भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो कीमतें हैं उनमें बढ़ने का रुझान पाया जाता है, और जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो उससे नीचे है, जबकि मुल्क में तवाज़ुन का नुक्ता है वो उससे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखें कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है, वहाँ पे इनकम फ़र्ज़ कर लेते हैं कितनी है, 400 करोड़ रुपए है, जबकि तवाज़ुन के नुक्ते पर कितनी शो हो रही है, इनकम 500 करोड़ रुपए। अब ये जो 100 करोड़ का फ़र्क है ये सिर्फ़ और सिर्फ कीमतों में इजाफे का है। अगर इकोनॉमी यहाँ से यहाँ पे जाती है तो प्रोडक्शन में इजाफा नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या है, कीमतों में इजाफा होता है। मसलन हम कहते हैं कि पिछले साल जो है हमारी आमदनी जो है वो फ़र्ज़ करें थी 30,000 थी मुल्क में। अब इस साल जो है हम कहते हैं कौमी आमदनी जो है वो बढ़ के कितनी हो जाती है, 40,000 हो गई है, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो फ़र्ज़ करते हैं अगर इस साल प्रोडक्शन जो है अशिया की कह लेते हैं हम गंदम की जो प्रोडक्शन थी वो 15 मन थी, और इस साल भी कितनी है, 15 मन ही है। अब प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ किस में हुआ है, कीमतों में। तो यहाँ पे भी ऐसे है, वो क्या कहते हैं जो आपका क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तवाज़ुन का नुक्ता है, वहाँ पर जितनी इनकम शो हो रही है वो एक्चुअल में उतनी इनकम नहीं है, बल्कि महज कीमतों में इजाफे की वजह से जो है वो इनकम ज़्यादा हो रही है, तलब ज़्यादा है और रसद उससे कम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो टैक्सेस को बढ़ा दे, जिससे लोगों की जो काबिल तसर्रुफ़ आमदनी है वो कम हो जाए, कंजम्पशन कम हो। गवर्नमेंट जो है थोड़ी सरमायाकारी को कम करे, शरह सूद को बढ़ा दे, जिससे सरमायाकारी कम होगी और लोग जो है वो बचतों में इजाफा करेंगे। लिहाजा इकोनॉमी जो है वो फिर वापस अपने फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आ जाएगी। तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सरमायाकारी ज़्यादा है, बचतें कम हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में मजमूई तलब ज़्यादा है और रसद उसके मुकाबले में कम है, लिहाजा कीमतों में जो है इजाफे का रुझान पाया जाता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए जो है वो फिर उसके मुकाबले में इन्वेस्टमेंट को कम करना पड़ेगा, बचतों को बढ़ाना होगा, और कंजम्पशन जो है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इस तरह इकोनॉमी के अंदर जो है वो डिफ्लेशनरी गैप भी मौजूद हो सकता है और इन्फ्लेशनरी गैप भी मौजूद होता है, जिसको गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ स्टेप से कंट्रोल कर सकती है।